अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं लोगरिथम। तो इसी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लोगरिथम को किसने डिस्कवर की है और क्यों डिस्कवर की है। तो पहले हम इसकी डिफिनेशन कर लेते हैं। इफ़ अ पॉजिटिव रियल नंबर ए कोई रियल नंबर है, लेकिन सारे रियल नंबर हो सकते हैं सिवाय 1 के, यानी 1 नहीं होगा, बाकी रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है। तो वो रियल नंबर इस फॉर्म में, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में a पावर x इज इक्वल टू वाई, इस फॉर्म में लिख लें, ठीक है। देन इंडेक्स x, यानी ये वाला इंडेक्स जो है जो a के ऊपर है, जिसको हमने पहले कहा कि a 1 नहीं होगा, तो ये वाला x इज कॉल्ड लोगरिथम ऑफ y। तो ये x जो है, ये x ये y का लोगरिथम होगा टू द बेस a, यानी अगर बेस a हो और इसका एंड x हो, ये x लोगरिथम कहलाएगा y का। तो लोगरिथम फॉर्म हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर a पावर x इज इक्वल टू y हो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लोगरिथम है, इसमें इफ एंड ओनली इफ वाली बात है, तो इससे तब ये बनेगा log a y इज इक्वल टू x। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ लोगरिथम है। और ये लोगरिथम फॉर्म है। अब यहां तक हम जान गए, तो इससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि लोगरिथम किसने डिस्कवर की है और क्यों की है। तो आमतौर पर हमारे पास इक्वेशन होते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म के, मिसाल के तौर पर 3 पावर x इज इक्वल टू 9। तो बहुत आसानी के साथ इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे? 3 पावर x इज इक्वल टू 3 पावर 2, यानी 3 पावर 2 से 9 बनता है। तो अब यहाँ पर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू, यहाँ पर बेसिस सेम है, बीच में इक्वलिटी है। जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो तो हम इसको बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इक्वेशन कोई डिफिकल्ट इक्वेशन हो, मिसाल के तौर पर 3 पावर x इज इक्वल टू 10, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम इसी सिंपली तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या करना है? तो इसके लिए जॉन नेपियर ने 16 एंड 14 इसमें लोगरिथम को डिस्कवर किया है, ठीक है। और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है उसको हम लॉग कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसी इक्वेशंस के लिए जो नेपियर ने कोशिश की है और लोगरिथम को डिस्कवर की है। तो अब देखो कि इसी इक्वेशन को हम लोगरिथम के ज़रिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोनों साइड पे लॉग लेते हैं, log 3x इज इक्वल टू log 10। तो ये पावर जो है ये पहले आ जाएगा, x log 3 हो जाएगा इज इक्वल टू log 10, ठीक है। सो x इज इक्वल टू log 10 डिवाइड बाई log 3। तो इसी तरीके से फिर हमारे पास x की कीमत आ सकती है। तो ये आप कैलकुलेटर के ज़रिए चेक करके ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब ये है टाइप्स ऑफ लोगरिथम। तो लोगरिथम के दो टाइप्स होते हैं, एक है कॉमन लोगरिथम एंड दूसरा है नेचुरल लोगरिथम। तो इसमें आपको फ़र्क बताता हूँ, वो ये है कि log 10x इज इक्वल टू log x। इसका मतलब ये है कि जो कॉमन लोगरिथम है उसका बेस जो है वो 10 होगा, और दूसरा नेचुरल लोगरिथम जो है उसका बेस होगा हमारे पास e, x इज इक्वल टू ln लिखेंगे, ठीक है। इसको ln से
डिनोट करते हैं। तो ये नेचुरल लॉगरिथम है जिसका बेस जो है वो ई है, ई, और ई की वैल्यू जो है वो है 2.7182। ये एक ही वैल्यू है। और जब बेस हमारे पास ई हो तो वो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम कहलाएगा। अगर बेस 10 हो तो वो कॉमन लॉगरिथम कहलाएगा। तो इसमें आप देख लें, ये कहलाता है बेस, और ये x जो है ये कहलाता है आर्गुमेंट। जो ऊपर वाला होता है उसको आर्गुमेंट बोलते हैं, और जो नीचे होते हैं वो बेस कहलाता है। अब कुछ एग्जांपल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी। अब एक एग्जांपल है 2 पावर 4 = 16। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं लॉगरिथम फॉर्म में। तो अब देख लें, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है a पावर x = y if and only if log to the base a आर्गुमेंट y = x। कैसे चेंज हुआ है, log के साथ a लिखा हुआ है, x = के दूसरे साइड पे गया और y जो है यहाँ पे आ गया है। अब देख लो, इस इक्वेशन को पहले हम log लिख लेंगे। अब a है बेस, यहाँ पे भी बेस है तो यहाँ पर भी बेस में लिखा गया। तो अब यहाँ पर बेस जो है 2 है तो 2 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। और ये 4 जो है, या यहाँ पर x है, x = के दूसरे साइड पे गया, ठीक है, तो यहाँ पर 4 है तो 4 इस साइड पे आ जाएगा। 16 तो 16 जो है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में गया। एक दूसरा एग्जांपल चेक कर लेते हैं। अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन या फंक्शन लॉगरिथम फॉर्म में हो, मिसाल के तौर पर log to the base 8 आर्गुमेंट 64 = 2, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देख ले, log to the base 8 आर्गुमेंट 64 = 2। तो ये जो है बेस है तो 8 लिख लेंगे यहाँ पर, और ये 2 ऊपर आ जाएगा = ये 64। तो इससे ज़ाहिर भी होता है कि 8 पावर 2 से 64 बनता है। तो इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगी। यह है क्वेश्चन नंबर 1, log to the base 500 आर्गुमेंट 125 = x। तो इसमें हमने x की कीमत फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम फॉर्म लिखते हैं लॉगरिथम फॉर्म, log a y = x if and only if a पावर x = y। मतलब ये है कि इस लॉगरिथम फॉर्म को हम पहले कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो हमारे पास आसानी के साथ x निकल आएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये बेस है, यहाँ पर भी बेस a है, 5 है, तो यहाँ पर भी बेस क्या है, 5 लिखेंगे, ठीक है। अब इस साइड से जो है क्या है, = x है, यहाँ से भी = x है, तो वो पावर में आ जाता है, तो x पावर में आ गया, = यहाँ पर y है, यहाँ पर भी 125 है, तो इस फॉर्म में लिख के y = से दूसरे साइड पर आ जाता है जो कि 125 है। सो 5 की जगह हम लिख लेते हैं 1/2 पावर में, 4 पावर x = 125 की जगह हम लिख लेते हैं 5 पावर 3, क्योंकि आप देख सकते हैं हम लिख सकते हैं 5 पावर 3, और इससे बनता है 5 × 5 25 × 5 125, तो 125 की जगह हमने लिख दिया 5 पावर 3, ठीक है। तो ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो ये पावर जो है आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। जब मल्टीपल हो जाएंगे तो
x/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 5/3। अब पहले मैंने बता दिया है जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर इसी फॉर्म में इक्वल हो जाता है, x/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इस साइड से भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस साइड से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 कैंसल, x इज इक्वल टू 6। सो ये है हमारा रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है log टू द बेस 4 आर्गुमेंट x इज इक्वल टू -3। तो इसी को हम डायरेक्ट करेंगे कैसे कि 4 की पावर में आ जाएगा -3 इज इक्वल टू x। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 पावर -3 है, इसको बटा में लिख के 4 पावर +3 हो जाएगा इज इक्वल टू x। सो 1/, मतलब यह है कि 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4 इज इक्वल टू x। सो 4 क्रॉस 4 16, 16 क्रॉस 4 64 इज इक्वल टू x। तो यह है हमारा रिजल्ट।